कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन में सफर करने के दौरान एसी नहीं चलने की समस्या से यात्री को जूझना पड़ता है। एसी में रिजर्वेशन कराने के बाद भी उन्हें गर्मी में सफर करना पड़ता है। तो सवाल मन में यही आता है कि पैसा भी ले लिया जाता है और सर्विस भी ढंग से नहीं दी जाती। इससे अच्छा तो यही होता कि पैसा वापस हो जाता। तो अब इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि ट्रेन में सफर के दौरान अगर एसी नहीं चल रहा है तो रेलवे कैसे आपको रिफंड देगा, यानी कि आपको पैसा देगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और जान लीजिए सब कुछ, क्योंकि ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप ट्रेन से ज़्यादातर सफ़र करते हैं तो। दरअसल देश में बड़ी आबादी ट्रेनों में सफ़र करती है। किन्हीं और साधनों की अपेक्षा भारतीय रेलवे काफ़ी सुरक्षित और सुगम विकल्प माना जाता है। इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे कई ट्रेनों का संचालन कर रहा है। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए भारतीय रेलवे कई नियमों को बनाए हुए है ताकि सफर के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत से ना जूझना पड़े, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। हम में से अधिकतर लोग भारतीय ट्रेनों में सफर करते हैं। वहीं क्या आपको भारतीय रेलवे के एक खास नियम के बारे में पता है? इस नियम के अंतर्गत अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वहीं कोच में एसी नहीं चल रहा है, तो इस स्थिति में भारतीय रेलवे आपको रिफंड देता है। भारतीय रेलवे के इस खास नियम के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारतीय रेलवे के नियम के अंतर्गत यात्रा के किसी भी पड़ाव पर अगर एसी नहीं चलता है, इस स्थिति में भारतीय रेलवे आपको ट्रेन टिकट पर रिफंड देता है। अब इसे इस तरह से समझिए कि अगर आप दिल्ली से अयोध्या तक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वहीं लखनऊ से अयोध्या तक कोच में एसी नहीं चलता है, तो इसी स्थिति में भारतीय रेलवे आपको लखनऊ से अयोध्या तक की यात्रा पर रिफंड जारी करेगा। ये भी जान लीजिए कि अलग अलग एसी क्लास को लेकर भारतीय रेलवे के नियम भी अलग अलग हैं। अब आपको रिफंड कैसे मिलेगा वो भी विस्तार से जानिए। यात्रा के किसी पड़ाव पर कोच में एसी नहीं चलने पर आपको इसके लिए टीटीई से संपर्क करना होगा। इसके बाद टीटीई एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। आपको किराए के अंतर का रिफंड टीटीई द्वारा जारी प्रमाण पत्र और टिकट को गंतव्य स्टेशन पर दिखाना है। इसके बाद आपको रिफंड दे दिया जाता है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि एसी न चलने की स्थिति में आपको रिफंड पाने के लिए ट्रेन के आगमन के 20 घंटे के अंदर ही सभी चीज़ें दिखानी होंगी। तो वैसे भी हम और आप में से लाखों लोग ऐसे होंगे जो ट्रेनों से सफ़र करते हैं और ट्रेनों में सफ़र करने के दौरान इस तरह की परेशानियां सामने आ जाती हैं। खासतौर पर गर्मी के दिनों में यदि आप एसी कोच में टिकट रिजर्व कराते हैं, यानी कि रिजर्वेशन कराते हैं, और ऐसे हालात आपके सामने भी आते हैं, तो आइंदा से आप अगर इस नियम को जानते रहेंगे तो परेशानी नहीं होगी और आप रेलवे की इस लापरवाही के बदले रिफंड भी आराम से ले सकते हैं। बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।